ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। मुझे लगता है कि मजे की और कॉमेडी वीडियो होगी। मैंने कहीं पे देखा था लाल टोपी का आजकल फिर से कहीं पे चर्चा चल रहा था। वो कुछ लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन चूंकि लाल टोपी की है तो कॉमेडी तो होगी ही होगी। तो उस पे कहा हारिस भाई इसके ऊपर रिएक्शन दे। तो देखते हैं कि हमारे लाल टोपी भाई, जिसमें वो हमारे आर्मी चीफ साहब को मैसेज दे रहे हैं। लाल टोपी भाई तो आपको पता है कि यार चापलोसियां लोलो पोछो करते रहते हैं आर्मी की। तो देखते हैं कि इस दफा क्या लाल टोपी लोलो पोचो कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं। लासिम, ओह, आज मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। ओह हो, आज मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, वो सारे आओ जी, सारे फौजी इकट्ठे हो जाए। जनरल आसिम साहब आपके लिए पैगाम आया सर। पैगाम देखिए कितना बड़ा आया। जी जी जी, जनरल आसिम साहब बैठ गए। अच्छा जी, हाँ जी, तैयार है सर। जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको सुन रहे हैं, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको उम्मत मुस्लिमा की सबसे ताकतवर फौज का सिपा सालार बनाया है। सर चापलूसी खा रहा आपकी फिर से। सर आपको पता है हम कितनी जंगें हारे हैं? 65 की, 71 की, कारगिल की, फिर उसके बाद जो छोटी छोटी छेड़खानियां हमने की वो भी हमारे। ऐसे लोलो पोचो कर रहा है आपके साथ। अच्छा, मजे की बात ये तरीके से कैसे करते हैं, कहते हैं मुस्लिम दुनिया की सबसे जाहिर बात है, मुस्लिम दुनिया का तो इससे भी बड़ा करके। और अनफॉर्चुनेटली ये जमाना जो है, ये पागल भाई घोड़े पे बैठ के मुल्क फतह कर लेंगे, गजवा हिंद वगैरह करेंगे, ये उसी तरह के लोग हैं। ये अभी भी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, हालांकि आजकल इस जंगों का जमाना नहीं है। और आप मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर जनरल हैं। वो चापलूसी। अल्लाह ने आपके दिल में कुरान पाक को महफूज किया है। वो आप अल्लाह उसके रसूल हाफिज होने का भी बताया जी। ओहो हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं। सईदी अच्छा, यानी अगर नहीं बताएगा, ये नहीं कहेगा कि हजरत मोहम्मद से प्यार करने वाले साहब, अब यानी पूरी बटरिंग हो रही है, पूरी ना पेल पाल के। अब मुझे लगता है कि शायद इसने कहना है कि इसराइल पे घोड़े दौड़ा दो। यानी इतनी बटरिंग करके आप हमारे माई बाप हैं, सबसे ताकतवर हैं, हाफिज भी हैं, रसूलुल्लाह से प्यार भी करते हैं, इसराइल दे तक घोड़े चढ़ा दो। मेरा ख्याल से बात वहीं पे जा रही है। रसूलुल्लाह के खानदान से सही है। आप पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। ओ देख ले। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, अच्छा। पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी जिम्मेदारी है। और खास अच्छा। तौर पर फलस्तीन, जहां सूरत हाल अब इतनी खराब हो चुकी है कि शुमाली गजा के 7 लाख फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं और जनूबी गजा के 15 लाख किसी भी लम्हे इसराइली यलगार में तहस नहस किए जा सकते हैं, शहीद किए जा सकते हैं। और जो कायनात का जुल्म हो सकता था वो आपकी आंखों के सामने गजा में हो रहा ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगेन 1948 से लेके अब तक पूरी जितनी भी जंगें हुई हैं इसराइल फलस्तीनियों की, 1 लाख लोग मरे हैं। 1 लाख। हमने बांग्लादेश में कितने टोटल मार दिए थे? 30 लाख तक नंबर जाता है। चलो अगर 3 लाख भी कह दें तो वो भी देख लें कितना है। ये इन्होंने इतने 75 सालों में 1 लाख भी नहीं मरे। अभी आपके MBS ने 2.5 लाख मार दिए यमन में, 3 लाख मर गए सीरिया में। कोई पूम पड़ा कोई कुछ नहीं। ये 1948 से लेके अब तक ठीक है, ज्यादा है, नहीं होना चाहिए। एक कैटास्ट्रफी है, बड़ी एक पूरी सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बढ़ा चढ़ा के आगे कर जाते हैं, इस वजह से इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं। पाकिस्तान बना भी नहीं था तो हमारे वो ये रो पड़ा है, ये थोड़ा सा आंसू नहीं, अच्छा ऐसे आंखों की चमक है, मेरा ख्याल से रो रहा बड़ों ने फलस्तीन के लिए आवाजें उठाई थी। है। अच्छा। अल्लामा इकबाल, कायद आजम तो खुद मिस्र तशरीफ लेके गए, तमाम अरब हुक्मरानों को जमा किया, मुफ्ती आजम फलस्तीन से मुलाकात की और मुफ्ती यकीन आजम। दिलाया कि हमेशा पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए खड़ा रहेगा। जब यहूदियों ने पहला नकबा किया, कायद आजम ने लाखों राइफलें खरीद के अरबों को भिजवाई कि फलस्तीनी मुसलमानों की मदद की जाए। उस वक्त अपनी हुकूमत नहीं है, अपना पाकिस्तान नहीं बना हुआ, जब ताजे बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ इतने सख्त बयान दिए, फरमाया कि इसराइल मुसलमानों के कल्ब में खंजर है। और मैं अल्लामा इकबाल ने इसको ये फरमाया कि ये वेस्टर्न आउटपोस्ट ऑन द गेट्स ऑफ द ईस्ट, ये तक फरमाया बुजुर्गों ने कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम टकरा जाएंगे। अगर ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर अगर यहूदियों के पीछे ना हो तो हम देखते हैं कि किस तरह वहां इसराइल कायम कर सकते हैं। बड़ा वज जो अमेरिका को हराना था ना फिर। अच्छा, यानी हमारे जो बड़े हैं वो भी मुनाफिक ही थे, वो भी ऐसी बातें करके फलस्तीन ने कुर्बानी दो, बंदूकें दे दी, ये वो जी सारी ड्रामेबाजी कर दी। लेकिन तब से लगे हुए हैं, तब से पिटाई हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि इनको शौक इस बात का कि जेरूसलम पे हमारा कब्जा होना चाहिए। बाकी वही खैर, उनकी जो बेचारों की जगह है जहां पर वो रहते थे, पहले रोमनों ने निकाला, फिर वो बिजेंटीन क्रिश्चियन के पास चला गया क्योंकि वो क्रिश्चियन हो गए, फिर वो मुसलमानों के पास आ गया, फिर उसके बाद जाके अब 20वीं सदी में 2000 साल बाद जाके उनके वापस वहां पे आया। तो ये चाहते हैं कि बस वहां पे हमारी हुकूमत हो बस, और इनको कोई इंटरेस्ट। मौकफ था हमारा। और फिर हमारी पूरी तारीख, पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ खड़ा रहा है। 67 की जंग हो, 73 की जंग हो, हमने मिस्र की मदद की जाके इसराइल के खिलाफ, हमने उर्दू की मदद की, हमने शाम की मदद की, हमने इराक की मदद की। 73 अच्छा, ये बताना भूल गया कि जब हमने उर्दन की, जॉर्डन की जब मदद की थी, जियाउल हक जब वहां पे गया था, तो किसके खिलाफ की थी? फलस्तीनियों के खिलाफ की थी। फलस्तीनी फुड़का दिए थे, हजारों की तादाद में फलस्तीनी मार दिए थे। ये जो मैंने लाख आपको बताया ना, उसके अंदर उन फलस्तीनियों का भी हाथ है जिनको पाकिस्तान की फौज ने मारा था। में तो खुद सॉरी आसिम साहब, सॉरी सॉरी, मजाक कर, वो इसको जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा। हमने ठीक किया जो भी किया। पाकिस्तान टूटे 1.5 साल हुआ था, हम अपनी तारीख के सबसे कमजोर तरीन मकाम पर खड़े हुए थे। उसके बावजूद हमने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट और अपनी बटालियंस को हमने भेजा जॉर्डन के और सीरिया के अरब मुल्कों के दिफा के लिए। हमारी एयरफोर्स गई, और अब उससे भी तुम ज्यादा कमजोर हो भाई। हमने इसराइली जहाज मार कर गिरा।
तो आज तो अल्लाह के फजल से तो ये पता नहीं वैसे आई डोंट नो, मैंने सुना बड़ी दफा ये वाकया, आई कुड बी रॉन्ग, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अब मुझे ये पता चला कि हमें जो कुछ भी बताया गया पाकिस्तान में मोस्टली झूठ ही था। उसी तरह जिस तरह इसराइल फलस्तीन के हवाले से जो चीज भी देखते हैं झूठ ही होती है, एब्सोल्युटली झूठ होती है। उसको ढूंढते हैं, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो पता चलता है सच सच कुछ हो रहा है। तो 1965 की जंग हम जीत गए वगैरह वगैरह, इस तरह के हमें बहुत सारे झूठ हमारे सामने बोले गए। तो ये वाला मैंने इस पर रिसर्च नहीं वैसे की कि हमने इसराइली जहाज गिरा दिए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सच नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे स्केप्टिकल होने का जो हक है वो मेरे पास है, क्योंकि हम झूठ बड़ा हमें बताया जाता है, तो शायद ये भी झूठ ही होगा। देखो उसके मुंह से आ रहा लाल टोपी, जिसने लाल टोपी छोड़ के ग्रीन टोपी, आज चापलूसी जो करनी है। हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख नहीं कोई नहीं आप पे ही सारे हमारी तरफ देख रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा, तो अच्छा इमेजिन करो, हमारे सॉरी एक जोक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़े हुए ऐसे, वो एमबीएस ऐसे देख रहा है उनकी तरफ, है जी, यूएई वाला ऐसे देख रहा है उनकी तरफ, है जी, मिस्र वाले ऐसे देख रहे हैं, सीरिया, उर्दन, मोरक्को, सारे ऐसे देख रहे हैं, और हमारे ये ख्वाब है इनके, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब ऐसे खड़े हुए, सारे वेट करेंगे, अभी सर हुक्म देंगे कि जहाज दौड़ा दो, घोड़े दौड़ा दो, जहाज का दौड़ाना, टैंकों का रुख उधर कर दो, हमारी तरफ देख रहे हैं ऐसे ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले जाहिल लोग। और जिस किस्म का सफाक जेनोसाइड और कत्लेआम फलस्तीन में यहूदी कर रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उसको रोकने वाला नहीं, सब एक दूसरे क्योंकि जेनोसाइड है ही नहीं, ये एक कैटास्ट्रोफी है। अगेन 30,000 लोग मरे हैं 22 लाख की आबादी से, इसको जेनोसाइड के जुमरे में नहीं डाला जाता। ये ऐसे बड़े बड़े लफ्ज सीख लेते हैं, दिस इज नॉट जेनोसाइड, सॉरी। और वैसे मैं ये भी देख रहा था कि ये जो ऑपरेशन है, दिस इज द वर्स्ट वॉर इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, सिंगल वॉर जो है। जैसे मैंने आपको बताया, इस जंग से पहले 70,000 मरे थे इसराइल के हाथों या ईस्टी कॉन्फ्लिक्ट्स में फलस्तीन, विच इज अगेन इज अ बिग नंबर, बट जब हम बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, इट्स नथिंग, टाइनी नंबर। की जानिब देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन और ड्रोन्स भेज सकता है तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते? एयरफोर्स का कवर, अच्छा जी, इंडिया भेज रहा है ड्रोन तो हम भी भेज रहे हैं जहाज। वाह, अगले दिन लाहौर पे, कराची पे ऐसी बमबारी होनी है, और इसने हमास की तरह ना, जिस तरह हमास के चूहे इस वक्त टनलों में छुपे हुए हैं, इसने नीचे छुप जाना, और हमारे मोमिनों का कोई हाल नहीं। अभी ऐसी ऐसी बुलंद वाला दावा करते हैं इसराइल, एक तो ऊपर से बमबारी इनके ऊपर होनी है। अमेरिका भाई छड़ दे यार, तो करो जो करना, करो हम साड़ा की साढ़े साढ़े नाल की प्रॉब्लम ताड़ा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ करो, ਤੁਸੀਂ जो मर्जी करो। सॉरी सर, यहाँ पे बैठे हुए हमारे आर्मी साहब, वो देख रहे हैं ना, वो उन्होंने कहा है कि मैसेज है सर, मैसेज आपके लिए। आखिर बोस्निया अगर आज कायम है तो पाकिस्तान की वजह से कायम। पाकिस्तान वो बोस्निया अगर कायम है तो वो नेटो की वजह से, नेटो ने बमिंग की दिया, डडुआ ने नाल बैक के यसु पजू खेड़ा ना लिया आर्मी की वजह से अल्लाह के फजल से कायम है। हमने तो उस वक्त यूएन की अम्ब्रेला में, यूएन फोर्सेस थी हमारी, हमने उनके अंदर होते हुए यूएन के मैंडेट की खिलाफ वर्जी करते हुए बोस्निया की मदद की, सर्ब्स को पीछे हटाया, वरना आज बोस्निया का नाम निशान ना हो। वो सब भी पाकिस्तान की वजह से। कुछ भी नहीं पता नहीं क्या आदमी है यार ये। हमारे यूएन के पीस कीपर्स थे, पीस कीपर्स पाकिस्तान के गए थे यूएन के चार्टर के अंडर। ये पीस कीपर्स होते हैं, वो पूरी दुनिया के यूएन के जो मेंबर्स थे वो गए थे, क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन थी सर्बिया के खिलाफ। वो नेटो ने बॉम्बिंग की थी, नेटो ने, यूएन की अपनी कोई ऐसी एग्रेसिव फोर्स, हॉस्टाइल फोर्स नहीं है उनके पास, नेटो ने मसल दिया था। पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया, इंडोनेशिया की आजादी का मामला आया तो आपने देखा उस वक्त आज़म ने सिपाही भी भेजे, और हॉलैंड के जो जहाज असला लेकर इंडोनेशिया जा रहे थे उनको रोक लिया कि हम अपने मुसलमान भाइयों के कत्लेआम में मददगार नहीं होंगे। अच्छा ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस, अगेन मोस्ट प्रोबेबली झूठ ही होगा। पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के आप देख लीजिए, आप उससे बेहतर जानते हैं। आज अल्लाह ने आपको इज्जत के इस मकाम पर खड़ा किया। पाकिस्तान फौज के सब फिर से चापलूसियां कर रहा है आप। पूरी दुनिया साजिशें कर रही है। पाकिस्तान के अंदर गद्दारों की एक फहरिस्त है कि जो ये सबसे बड़ा गद्दार ही है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जब छितर पड़ना है, जब जमीन बोझ हो जाना, हमास के चूहों की तरह, और सिविलियंस को आगे कर देना कि इनकी बमबारी हो। अभी वॉशिंगटन पोस्ट पे आर्टिकल छपा, सिनवार जो है, जो वहां का हमास का सबसे बड़ा जो बंदा है गजा में, जो इस वक्त टनल्स के नीचे छुपा हुआ अपने बीवी बच्चों समेत, और ऊपर से बमबारी इसने करवा दी, पूरी जंग करवाई। उसने कहा कि अभी रफा के ऊपर जो अटैक होना है उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, तो उसके ऊपर इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जंग खत्म हो जाएगी। ये है इनकी स्ट्रेटेजी। दुनिया की फौजें जो होती हैं वो दूसरों की कैजुअलिटीज बढ़ाने के चक्रों में होती हैं ताकि उनको हराया जाए। ये वाहिद हमास एक दहशतगर्दी की तंजीम है जो दुश्मन को तो मार दे सकते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी ये कि जितने हमारे बंदे मरेंगे ना, उतना इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर पड़ी हुई, कहता हमने अपने उससे जर्नलिस्ट ने पूछा कि इतनी टनलें हैं आपकी, यहाँ पे आप सिविलियंस को नीचे क्यों नहीं ला देते? जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि लंदन की मेट्रो के अंदर लोग छुप गए थे, इसराइल ने बंकर
बनाए हुए हैं, हर घर के अंदर लॉ है। यूरोप में बंकर्स बने हुए हैं क्योंकि उन्हें डर था कि बमबारी होगी। इनके पास भी टनल्स हैं जिसके अंदर सिटीजन्स को छुपाया जा सकता है। तो उसने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, फलस्तीनी शहरियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो यूएनओ की है। वो चाहते हैं कि ये मरे, वो चाहते हैं कि जितने फलस्तीनी मरेंगे ये इसी तरह के ड्रामेबाजियां चापलूसी करेंगे आपके। पाकिस्तान में बगावत करना चाहते हैं और पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, यूथियों को भी रगड़ दिया। सारी ये यूथियों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। यूथियों ने आपके खिलाफ बड़ा नफरत वगैरह फैलाई है, तो ये यूथियों की तरफ इशारा है। यूथियों पढ़ जाओ इसको। यूथियों ये आप लोगों को गद्दार बोल गया, कह रहा है कि आप लोगों ने साजिश की है पाक फौज के इदारे के खिलाफ। ओए होए होए होए। और पाकिस्तानी कौम क़यादत तलाश कर रही है। हमारी सियासी क़यादत आपने देख ली, सब नापाक गलीज। ओए होए। तो अब कौन सी क़यादत कहां यूथियों का खुदा सर इमरान खान साहब को भी गलीज कह दिया। ओए होए होए। से आएगी? जाहिर है कि लोग पाक फौज की जानिब देखेंगे। हमेशा जब पाकिस्तान को मुश्किल पड़ी या उम्मत मुस्लिमा को मुश्किल पड़ी तो लोगों ने पाक फौज की जानिब देखा है। और आज जाहिर है कि अल्लाह ने इस पाक फौज की क़यादत आपको दी। ये सब जिलाली परचम आपने बुलंद रखना है। अल्लाह इसके जरिए आपको इज्जत दे रहा है। आपके पास इख्तियार है, ये जाहिर दुनिया का इख्तियार थोड़े दिनों। अगर आप सैयद रसूलुल्लाह की ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको तब्दील करके अल्लाह आपकी जगह किसी दूसरे को ले आएगा। जाहिर है आपसे पहले भी इस ओहदे पर कोई और था, उससे पहले भी कोई और था और आपके बाद भी कोई और। पूरा रैशनल बयान कर रहा है सर, आपको याद दिला रहा है कि आपने भी एक दिन यहाँ से जाना है। आप भी एवं हीरो बन के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे हमेशा के लिए आ गए हैं। अभी आपको वैसे 1 साल हुआ, 5 साल हुए पड़े हैं इनके, एक एक्सटेंशन भी मिलनी है ना। नहीं बतानी ये बात। अच्छा सॉरी सर। लेकिन जो शहादत का मौका आपको आज मिल रहा है वो रिटायरमेंट के बाद तो नहीं मिलेगा। आज आप साहिब इख्तियार हैं। आज आप इसराइल को धमकी दे सकते हैं। आज आप दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं यहूदियों के खिलाफ कि 20 लाख सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का बेहतरीन हिस्सा ज़िबा हो रहा है और हम तमाशा देखते रहे, पाकिस्तान देखता रहे कि वो रोन दिए जाए इसराइली टैंकों के नीचे, उनके बच्चे, उनकी औरतें। 20 लाख नंबर बड़ा है, लेकिन 22 लाख है वैसे। नंबर 22 लाख, लेकिन मरे सिर्फ 30,000। ड्रामेबाजी सर, ड्रामे करता है ऐसे लोगों को। इनको उठाते क्यों नहीं आप लोग? क्यों ये झूठ बोलते हैं जरा? जेनोसाइड है जो हमारी आंखों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट। जीनोसाइड। और पाकिस्तान देखता रहे। पाकिस्तानी कौम को तो हम क्या कहेंगे? ये आपस में इनको सियासतदानों ने, फिरकावाराना जमातों ने, दहशतगर्द ग्रोहों ने, कौम परस्तों ने इतना तकसीम कर दिया है कि ये कौम उम्मत के बारे में तो सोच ही नहीं रही। लेकिन जिनको अल्लाह ने रियासत की जिम्मेदारियां दी हैं, उनका काम है सोच। जो मर्जी मुश्किलात मुल्क में हो, हम पाकिस्तान की क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की जिम्मेदारियां तर्क नहीं कर सकते। आप पे लाजिम है कि आप फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, इसराइल को धमकी दें, बेशक उसको जाके अगर हिट मारना पड़े जैसे हमने पहले मार के गिराया था, करें जाके। मेरा हाल इस तरह के ड्रामेबाजी कर रहा है सर, बाकी की क्या आपको दिखाना। तो सर आप क्या करेंगे? आपने करना है, आप इसको जवाब देना है। आपने घोड़े टोड़े टैंक वगैरह कम से कम एयरफोर्स का कवर देना है कि नहीं देना? सर किधर जा रहे हैं? सर रुके ना। क्या अवाम को क्या बोलूं? आपने उठा लेना इसे। ओह, वीगो वाला डाला आ रहा है। ड्रामेबाजी, लेपापोती, चापलूसी खूब करने की कोशिश की आपने लाल टोपी साहब, लेकिन डाला फिर भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।